दोस्तों आज मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले हमें 3 बड़े कंपनीज के Q1 रिजल्ट देखने को मिले हैं और उनका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक पर पड़ता दिखा है आज के दिन। एक ने प्रॉफिट डबल कर दिया है, दूसरे ने मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और तीसरे में से दोस्तों ह्यूज प्रॉफिट में गिरावट भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IDBI बैंक की, अल्ट्राटेक सीमेंट्स की और जोमेटो यानी कि इटर्नल की। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं उनका आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सीमेंट के किंग यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के Q1 रिजल्ट की। तो अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर हमें 49% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। और रेवेन्यू की बात करें तो 13% का जंप देखने को मिला है। और एबिटा देखें तो 46% की ग्रोथ, और मार्जिन की बात करें तो उसमें भी हमें 20.7% से इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर दिख रहे हैं दोस्तों। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो 9.7% से ग्रोथ हुई है। और कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो वो भी डाउन हुआ है 12% ड्यू टू लोअर फ्यूल प्राइसेस। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर ऐड हुए 3.5 MTPA ये क्वार्टर के अंदर, और टोटल ग्रे सीमेंट्स कैपेसिटी देखे अब जो हो चुका है उनका टोटल 192.26 MTPA। अल्ट्राटेक सीमेंट ने दोस्तों इस क्वार्टर वन रिजल्ट के अंदर धमाका किया है, प्रॉफिट के अंदर, मार्जिन के अंदर और वॉल्यूम के अंदर भी, यानी कि सभी चीज़ में ओवरऑल देखे तो उनका Q1 रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है इस बार। और ये क्लियर दिखाता है दोस्तों कि सीमेंट सेक्टर का क्लियर लीडर है ये कंपनी। और अगर हम बात करें दोस्तों कि स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये रिजल्ट आने के बाद, तो दोस्तों बता दूं, यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद हमें एक शार्प डीप देखने को मिला और तुरंत ही उसने रिकवर भी कर लिया। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहा था और इसी वजह से ये हमें रिकवरी भी देखने को मिली और मार्केट वहीं पर फिर सस्टेन कर चुका है। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों IDBI बैंक की। इसका भी रिजल्ट हमें आज मार्केट क्लोजिंग से पहले-पहले देखने को मिला है। और इसके नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। NII नेट इंटरेस्ट इनकम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों को बता दूं कि 2% से गिरावट हुई है। ये चीज़ दोस्तों को पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो भी 12% से इंक्रीज हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखिए, जैसे कि हमने ईयर ऑन ईयर तो देख लिया 17% की ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें हमें 2% से डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये चीज़ दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से गिरावट हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 17% से ग्रोथ हुई है। और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें दोस्तों कि इसके स्टॉक के ऊपर आज के दिन कैसा पड़ता दिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ था और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमें एक थोड़ा पुल बैक देखने को मिला, मतलब कि थोड़ी रैली देखने को मिली स्टॉक के अंदर, और वापस से स्टॉक थोड़ा डाउन आ चुका और वहीं पर दोस्तों मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो आपको बता दूं दोस्तों कि IDBI का प्रॉफिट तो बड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम थोड़ा कम हुआ है उनका, और कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट भी किया है इसके ऊपर, जैसे ही वो ऊपर चला गया वापस से डाउन आ चुका था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के बॉस यानी कि ज़ोमैटो, जो कि लिस्टेड है इटर्नल के नाम से। तो इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो हमें 90% से ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 25 करोड़ रह चुका है इनका नेट प्रॉफिट। ये काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनका स्टॉक आज ज़बरदस्त रैली कराई है ये रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, जो कि आपको इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में। और रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 70% से ग्रोथ हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है रेवेन्यू के अंदर तो। लेकिन अगर बात करें कि प्रॉफिट क्यों गिरा इनका, तो हैवी इन्वेस्टमेंट इन क्विक कॉमर्स एंड गोइंग आउट वेंचर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी के समय में, यानी कि एक्सपांड होने का प्लानिंग चल रहा है उनका। इसी वजह से इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के अंदर ही पैसा लग रहा है, इसी वजह से इनका प्रॉफिट डाउन हुआ है इस बार। तो ये रीज़न ही है दोस्तों कि जिसकी वजह से मार्केट को पता था कि ये रीज़न से ये डाउन आया है इनका प्रॉफिट, तो मार्केट ने इस पे अच्छा रिएक्शन दिया और स्टॉक में हमें अच्छी रैली देखने को मिली आज के दिन। और एडजस्टेड एबिटा देखें तो 42% से डाउन हुआ है ये भी। एक्सपेंस की बात करें तो दोस्तों 15% से बढ़ चुके हैं, मेनली डिलीवरी और एड्स की वजह से, जो ये लोग एड्स रन कर रहे हैं अभी के समय। और नेट ऑर्डर वैल्यू की बात करें एनओवी की, तो इसके अंदर में 55% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सभी नंबर्स। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रॉफिट गिरा, फिर भी शेयर्स में हमें आज के दिन देखे 7.5% की रैली देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें हमें 276% तक टच होता दिखाया है आज के दिन ये स्टॉक्स। तो इसका पीछे का असली रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो प्रॉफिट डाउन हुआ है वो एक ही वजह से है कि उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी चल रहा है अभी के समय। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली स्टॉक के अंदर। इटर्नल का प्रॉफिट तो दोस्तों डाउन गया है, लेकिन रेवेन्यू और ऑर्डर वैल्यू ज़बरदस्त ग्रो हुई है साथ ही। तो इसी वजह से दोस्तों इन्वेस्टर ने फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करके स्टॉक में अच्छी रैली दिखाई है।
तो दोस्तों आज के Q1 रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो आईडीबीआई ने प्रॉफिट दिखाया पर इंटरेस्ट कॉस्ट में प्रेशर बनाया है और अल्ट्राटेक सीमेंट ने सीमेंट की तरह मजबूत रिजल्ट दिखाया है। और इटर्नल यानी कि जोमेटो की बात करें तो प्रॉफिट में तो लॉस दिखाया है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी ने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर दिया है और इसी वजह से हमें इसके अंदर रैली देखने को मिली प्रॉफिट डाउन होने के बावजूद भी। तो आई होप दोस्तों कि ये तीनों रिजल्ट आपको सही से समझ आ चुके होंगे। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ चलना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।